नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ मुझे शेयर करना था और वह था विद रिगार्ड टू योर बिहार जुडिशरी न्यू सिलेबस। बिहार जुडिशरी का जो आपका एग्जाम होगा, उसके सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं। ठीक है, उसी को लेकर आज का ये पूरा सेशन है, ध्यान से देखिएगा क्या बदलाव हुआ है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 1 जुलाई 2024 से जो नया कानून है वो हमारा अस्तित्व में आ चुका है। ठीक है, तो अब जितने भी स्टेट्स के जुडिशरी के आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें जो आपके 3 मेजर क्रिमिनल लॉज हैं वही पूछे जाएंगे सिलेबस में। अब जैसे कि ध्यान से देखिएगा इधर, सीआरपीसी जो था आपका, सीआरपीसी के बदले अब क्या है आपका, तो BNSS 2023। ठीक है, उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट, IEA इन शॉर्ट मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, इसकी जगह आपको अब पूछा जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इन शॉर्ट BSA। देन आफ्टर आपका इंडियन पीनल कोड, इन शॉर्ट IPC। IPC की जगह आपसे पूछा जाएगा BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, तो नया सिलेबस आपका यही है बिहार जुडिशरी का। आप में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर बिहार जुडिशरी के सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, या क्या हमें पढ़ना होगा अभी। तो ये आपका नया सिलेबस है, देख लीजिए इसको, बिहार जुडिशरी सिलेबस, बिहार जुडिशरी। ठीक है, न्यू सिलेबस बिहार जुडिशरी का। तो अब इसको लेकर आप कहेंगे सर कोई नोटिफिकेशन आया है कि नहीं, सोर्स क्या है आपके इस इंफॉर्मेशन का, सोर्स भी देख लीजिए। नोटिफिकेशन की कॉपी वो मैं शेयर कर देता हूं आप सभी के साथ अभी। ये दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए, नोटिफिकेशन की कॉपी आप सभी के सामने है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। बिहार गजट, गजट के माध्यम से कोई भी सरकार को कुछ भी इंफॉर्मेशन देना होता है, कुछ बदलाव, कोई संशोधन, तो बिहार गजट के माध्यम से दिया जाता है। असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित। अब इसमें आपके काम का क्या है वह देख लीजिए। अधिसूचना 29 जनवरी 2026, बिल्कुल अभी का है यह। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है वो सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान से देखते हैं, जो बदलाव किया गया है आपका। उसमें है भारत संविधान के अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल पटना उच्च न्यायालय पटना के परामर्श के पश्चात बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती नियमावली 1955 समय समय पर यथा संशोधित का संशोधन करते हुए करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ। यह नियमावली बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2026 कही जा सकेगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह बिहार सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हुआ, यानी अब यह प्रभाव हो चुका है। बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती नियमावली 1955 समय समय पर यथा संशोधित के परिशिष्ट ग की कंडिका 2 में अंकित वैकल्पिक विषय साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि, ध्यान से देखिएगा आपका, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट और आपका CRPC, उसको लेकर बात हो रहा है। शीर्षक के अधीन अंकित अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम संख्या 1 1872 तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973, यानी CRPC को लेकर कह रहा है। संख्या 2 1974 का प्रतिस्थापन, यानी उसके बदले अब क्या होगा, उक्त नियमावली के परिशिष्ट ग की कंडिका 2 में अंकित वैकल्पिक विषय साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि शीर्षक के अधीन अंकित भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 संख्या 2 1974 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाएगा। अब उसके बदले क्या होगा आपका, अब ये देखिए, ये आपके काम का है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको रिप्लेस करके अब आपका आएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आएगा।
ठीक है। उसके बाद सीआरपीसी को रिप्लेस करके आपका क्या आएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आएगा। यह दो बदलाव दिख गया, यानी कि यहाँ पर अब आपको बीएसए पूछा जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यही 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, और यह आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन शॉर्ट BNSS 2023। तो न्यू क्रिमिनल लॉ अब आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। दूसरी बात, आईपीसी जो है उसको लेकर क्या कहा गया है, यहां पर आप देख लीजिए। बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती नियमावली 1955 समय समय पर यथा संशोधित के परिशिष्ट ग की कंडिका 2 में अंकित वैकल्पिक विषय साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि शीर्षक के अधीन परीक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना। उक्त नियमावली के परिशिष्ट ग की कंडिका 2 में अंकित वैकल्पिक विषय साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि शीर्षक के अधीन परीक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नवत जोड़ा जाएगा। भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता भी आपका जोड़ा गया यहाँ पर, यह देख लीजिए, ठीक है। बिहार असैनिक न्याय शाखा भर्ती नियमावली 1955 समय समय पर यथा संशोधित के नियम 3 क का प्रतिस्थापन उक्त नियमावली के नियमावली 3 क के क्लॉज 3 निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाएगा। क्लॉज 3 क्या कहता है इसका, यह देख लीजिए। कहता है बिहार राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही सभी श्रेणियों में, बहुत बड़ी बात है, देख लीजिए, ये आपको जो महिलाओं को जो आरक्षण मिलता है उसको लेकर बात है। तो बिहार राज्य की जो मूल निवासी यानी बिहार राज्य की जो महिलाएं हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो महिलाओं को मिलता है आरक्षण, उसमें मूल निवासी वो बिहार की जो होंगी, उन्हीं को सभी श्रेणियों को 35% क्षैतिज आरक्षण तथा बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क अस्थिर दिव्यांग मात्र को ही 1% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। तो अब जो आरक्षण का लाभ है, पहले क्या होता था कि कोई भी गर्ल्स कैंडिडेट होती थी तो वो चाहे वह बिहार की हो या फिर बिहार के बाहर की हो, सबको पहले आरक्षण का लाभ ये जो 35% का है वो मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब जो बिहार की जो महिलाएं हैं सिर्फ उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा आरक्षण का, तो यह बात ध्यान में रखिएगा। तो मुझे लगता है कि आपको डोमिसाइल भी उसमें बिहार का, जो लड़कियां लाभ लेना चाहती हैं, बिहार का डोमिसाइल भी बनवा के रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये बड़ा बिग अपडेट था। तो सिलेबस में जो बदलाव हुआ वो सारी चीज़ें हैं, और देखिए यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, Substitution of the optional subject, the Indian Evidence Act and Code of Criminal Procedure under the heading Law of Evidence and Procedure mentioned in serial number 2 of Appendix C of the Bihar Civil Service Judicial Branch Recruitment Rules 1955 as amended from time to time। तो इसमें बदलाव हो गया, आपने देख लिया। अब क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह क्या आएगा आपका, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आएगा, इन शॉर्ट BSA। उसके बाद आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की तरह क्या जगह क्या आएगा आपका, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आएगा। Inserting of the optional subject in the syllabus of the examination under the heading of Law of Evidence and Procedure mentioned in serial number 2 of Appendix C of the Bihar Civil Service Judicial Branch Recruitment Rules 1955 as amended from time to time. The optional subjects in the syllabus of the examination under the heading Law of Evidence and Procedure mentioned in serial number 2 of Appendix C of the State Rule 1955 shall be इंसर्टेड एज फॉलोइंग द भारतीय न्याय संहिता। जो आपका मेंस का एग्जाम होगा उसमें जो कॉलम बना होता है आपका, कौन सा कॉलम, प्रोसीजर लॉ का, ठीक है, उसमें अब क्या है कि आपका जो भारतीय न्याय संहिता है उसको भी इंसर्ट किया गया, इंक्लूड किया गया। तो यह बात आप ध्यान में रखिएगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं सिलेबस के आपके, उसमें लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर है, उसमें ये भी इंक्लूड हो गया, आपका भारतीय न्याय संहिता भी आपका इंक्लूड हो गया। तो ये सारा बिग अपडेट है, और इसका PDF जो है मैं आपको लॉकुल का जो डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।